हाय, मैं अब्दुल हसन और आज हम बात करने वाले हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में कि आर्हेनियस का क्या कॉन्सेप्ट है अबाउट एसिड एंड बेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस और लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और आर्हेनियस concept about acid and base, acid and base। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट एसिड के बारे में कि आर्हेनियस का क्या कॉन्सेप्ट था अबाउट एसिड के बारे में। ठीक है, ओके। एसिड आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था अबाउट एसिड के बारे में कि वो सब्सटेंस जो मुश्तमिल हो हाइड्रोजन पे और एक्वस सॉल्यूशन में हमें दे हाइड्रोजन आयंस, तो इस सब्सटेंस को आर्हेनियस ने कहा कि हमारे पास क्या है, एसिड है। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। अब डिफाइन करते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग to Arrhenius, Arrhenius के मुताबिक a substance which contain hydrogen, okay, according to Arrhenius, a substance which contain hydrogen and produce hydrogen ions in what? In aqueous solution is called what? एसिड। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ये था कि वो सब्सटेंस जो मुश्तमिल हो किस पे, हाइड्रोजन पे, और प्रोड्यूस करें व्हाट, हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो इसको आर्हेनियस ने कहा कि हमारे पास क्या है, एसिड है। ठीक है, ये था आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड। तो एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये जो टर्म है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जो एक्वस सॉल्यूशन का टर्म है ये क्या है, देखिए किसी भी सॉल्यूशन में अगर वाटर कम करे एज ए सॉल्वेंट तो इसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर वाटर कम करे एज ए सॉल्वेंट के तौर पे, सॉल्वेंट, तो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ओके, एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक बीकर है। ठीक है, ये एक बीकर है और ये क्या है, इस बीकर में ये है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। अब इस एक्वस सॉल्यूशन में मैं डालता हूं HCl, क्या, HCl। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये मुश्तमिल है हाइड्रोजन पे। ठीक है, किस पे मुश्तमिल है, हाइड्रोजन पे। यहां पर आपको क्लियर कट नजर आता है, मुश्तमिल है या नहीं। हाँ, जब मैंने डाला एक्वस सॉल्यूशन में तो इसने प्रोड्यूस किया अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तो इसने प्रोड्यूस किया हाइड्रोजन आयन। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, और ये क्लोरीन आयन है। तो हमारे पास क्या है, HCl इज एसिड अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये HCl हमारे पास क्या है, ये एसिड है। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। ओके, अब रिसर्च करते हैं एग्जांपल। ठीक है, ये पॉइंट अपने साथ नोट करें कि इस HCl ने एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस किया हाइड्रोजन आयंस, और ये यहां पर आप देख सकते हैं कि जो HCl है, ठीक है, ये मुश्तमिल है किस पे, हाइड्रोजन पे। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन में इसने प्रोड्यूस किया हाइड्रोजन आयंस।
ठीक है, और इसको कहते हैं एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। ओके, स्पेस कम है इसलिए मैं रिमूव करता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये अपने साथ नोट करें, दैट HCl, ये लाइन अपने साथ नोट करें, HCl इज एसिड। ठीक है, HCl इज एसिड बिकॉज it give hydrogen ions in aqueous solution। ठीक है, ये जो HCl है ये क्या है, ये एसिड है। HCl इज एसिड बिकॉज इट गिव, इसने हाइड्रोजन आयंस या एक्वस सोल्यूशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ये लाइन अपने साथ नोट करें। ठीक है, HCl। ठीक है, जब इस Cl में डालता हूँ वाटर में H2O एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में डालता हूँ तो ये प्रोड्यूस करता है व्हाट, ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बीकर है और इस बीकर में क्या है, एक्वस सोल्यूशन है, AQS एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं इसमें डालता हूं HCl। ठीक है, और ये HCl प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयंस और क्लोरीन आयंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट है H2SO4। ठीक है, H2SO4, तो ये जो H2SO4 है ये भी हमें हाइड्रोजन आयंस देता है एक्वस सोल्यूशन में, 2H प्लस SO4-2, इसमें भी दिया हाइड्रोजन आयन। दैट्स वे ये हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये S। ओके, थर्ड एग्जांपल है HNO3। ठीक है, जब ये मैं डालता हूं एक्वस सोल्यूशन में तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, ये ऑलरेडी किस पे मुश्तमिल है, हाइड्रोजन पे मुश्तमिल है। ठीक है, एंड NO3 आयन ये प्रोड्यूस करता है एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये है। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट अबाउट बेस के बारे में, कि अर्हेनियस का क्या कॉन्सेप्ट था अबाउट बेस। तो अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ये था अबाउट बेस के बारे में कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे मुश्तमिल हो। ठीक है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप मींस OH ग्रुप पे मुश्तमिल हो और एक्वस सोल्यूशन में प्रोड्यूस करे हाइड्रोक्साइल आयन। हाइड्रोक्साइल आयन मींस OH आयंस, एक्वस सोल्यूशन में प्रोड्यूस करे तो इसको कहते हैं बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। ठीक है, ओके, तो अब डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक a substance which contain hydroxyl group and produce hydroxyl ions in aqueous solution is called base according to what, according to Arrhenius concept के मुताबिक a substance which contain hydroxyl group means OH group, ठीक है, and produce hydroxyl ions means what, OH ions, ठीक है, hydroxyl ion means OH ion in aqueous solution is called base। यह है Arrhenius का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये एक बीकर है, इस बीकर में ये क्या है, एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस
सोल्यूशन, ठीक है, ये क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। अब इसमें डालता हूं NaOH, ठीक है, ये सब्सटेंस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे मुश्तमिल होते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे ये सब्सटेंस मुश्तमिल है या नहीं, ये मुश्तमिल है। अब ये मैं डालता हूँ इस एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। जब मैंने डाला इसमें तो इसने प्रोड्यूस किया हाइड्रोक्साइल आयंस, OH आयंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। तो ये लाइन आपने साथ नोट करें, डेट NaOH इज ऑन एसिड, सॉरी बेस, ठीक है, बेस, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट प्रोड्यूस OH ions, हाइड्रोक्साइल आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन। इस वजह से हमारे पास क्या है, इस वजह से हमारे पास ये बेस है, ठीक है। तो एग्जांपल नोट करें, एग्जांपल, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल इज NaOH, ठीक है, ये एक्वस सोल्यूशन में H2O, ठीक है, ये एक्वस सोल्यूशन में आप प्रोड्यूस करता है Na प्लस एंड OH, ठीक है, एक्वस, यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन लिखे, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल इज KOH, ठीक है, ये एक्वस सोल्यूशन में प्रोड्यूस करता है व्हाट, प्लस एक्वस, यहाँ पर लिखे प्लस OH, ठीक है। थर्ड वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम प्लस 2 प्लस एक्वस सोल्यूशन में और 2OH, ठीक है, 2OH मीन्स 2 हाइड्रोक्साइल आयंस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक्वस सोल्यूशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्साइल आयंस है जो इस सब्सटेंस ने प्रोड्यूस किया एक्वस सोल्यूशन में। इस वजह से ये हमारे पास क्या है, बेस है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये हमारे पास क्या है, बेस है। इसने एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस किया। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं लिमिटेशन इन अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ये है हमारे पास लिमिटेशन इन अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। फर्स्ट लिमिटेशन ये है, इट फेल टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये फेल हुआ टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये हमारे पास क्या है, ये नेचर में एसिड है, ठीक है। लेकिन अर्हेनियस कॉन्सेप्ट फेल हुआ, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि हमारे पास क्या है, एसिड है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, एसिड है विच डू नॉट हैव हाइड्रोजन, लेकिन ये हाइड्रोजन पर मुश्तमिल नहीं है, ठीक है। अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था एसिड के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि वो सब्सटेंस हमारे पास एसिड होता है जो हाइड्रोजन पे मुश्तमिल हो और हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है एक्वस सोल्यूशन में, तो हमारे पास क्या है, एसिड है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये हमारे पास एसिड है, लेकिन ये हाइड्रोजन पे मुश्तमिल नहीं है और एक्वस सोल्यूशन में हमें हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो ये अपने साथ नोट करें। इस तरह सिमिलरली इट आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया। हमारे पास अमोनिया क्या है, बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे पास क्या है, ये बेस है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे मुश्तमिल नहीं है, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे मुश्तमिल नहीं है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, विच डू नॉट हैव हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। इस तरह it failed to explain, next one, it failed to explain the acidic and basic behavior of substances. ये फेल हुआ टू एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस इन सॉल्वेंट्स, ठीक है, अदर देन वाटर्स। अगर अदर देन वाटर सॉल्वेंट हो, ठीक है, तो ये फेल होता है टू एक्सप्लेन बेसिक एंड एसिडिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज अमोनिया एंड अल्कोहल, ठीक है, सच एज अमोनिया एंड अल्कोहल।
अमोनिया और अल्कोहल में ये एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस की शो नहीं करते, ठीक है। ओनली ये शो करते हैं वाटर में, अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट हो, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें। द थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन व्हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये थ्योरी फेल हुआ टू एक्सप्लेन व्हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स like nitric acid are completely ionized in aqueous solution। strong electrolytes क्यों completely ionized होता है in aqueous solution में, ठीक है। whereas weak electrolytes like acetic acid are ionized to a small extent only। ये थ्योरी फेल हुआ टू एक्सप्लेन क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयोनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में, और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ये क्यों कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये है लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने साथ ये नोट करें, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।